और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब शुभ नवरात्र की करते हैं। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप की आज पूजा की जा रही है। चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन और माता के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता को आज पूजा जा रहा है। माँ की उपासना की जा रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब दिखाई दे रहा है। आस्था के 9 दिन, भक्ति की शक्ति को पूजने के 9 दिन और माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता को आज पूजा जा रहा है। बता दें आपको, दुर्गा माँ के सभी स्वरूपों में स्कंद माता का रूप सबसे ममतामयी होता है, ममता भरा होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि स्कंद कुमार यानी कि स्वामी कार्तिकेय माता की गोद में विराजमान है और इसी के कारण माँ के स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। आज के दिन निसंतान दंपत्ति अगर माँ की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करता है तो उसकी गोद जरूर भरती है। और शारदा भवानी के दरबार की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन माँ के अलग अलग दरबारों से भी आपको दर्शन करवाएंगे। सीधे रुक करते हैं, हमारे अलग अलग सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। देवास से अमिताभ शुक्ला और इसके साथ ही जबलपुर से सोनल पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं। मैयर से इस्लाम अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमिताभ, आपके पास ही आते हुए जरा करवाइए टेकरी की माता जी के दर्शन, क्योंकि जो भक्त इस नवरात्र में देवास नहीं पहुंच पा रहे हैं, कम से कम बंसल न्यूज के जरिए आज 5वें दिन माँ के स्वरूप के दर्शन करें। जी बिल्कुल, दर्शन कराना चाहेंगे। माँ चामुंडा के दरबार में इस वक्त हम मौजूद हैं और जो बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु, चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है और तिथि जो है वो छठ तिथि है और उसी के चलते जो है आज विशेष श्रृंगार भी माँ का किया गया है। विशेष पूजन आरती, इसके साथ ही महाआरती भी संपन्न हुई। श्रद्धालु दिखा सकते हैं हम बड़ी संख्या में 24 घंटे, क्योंकि माँ का दरबार खुला रहता है। लगातार भक्तों के आने का जो क्रम है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और माँ के दर्शनों के लिए जगह जगह से, विभिन्न स्थानों से माँ चामुंडा तुलजा भवानी के दर्शन के लिए भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चैत्र नवरात्र के इस पर्व में। और बात भी करना चाहेंगे, यहाँ के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज कौन सा जो तिथि है और आप क्या देख रहे हैं? जैसे यहाँ रक्त वाहिनी चामुंडा कहते हैं, शक्तिपीठ है यहाँ। जी जहाँ जहाँ अंग गिरे वो शक्तिपीठ है और जहाँ रक्त गिरे वो अर्ध शक्तिपीठ। और यह देवी आज ऐसा देखा जाए तो 5वां दिन है, पर तिथि के हिसाब से षष्ठी दिन है। माँ स्कंदा के रूप में माँ का दर्शन हो रहे हैं यहाँ। और देवी दिन में तीनों बदलती है। जी जी सुबह बचपन और दोपहर में जवानी और शाम को वृद्ध अवस्था। और जिसको संतान नहीं होती, माँ के मुंह में 5 पंखा बिठा दिया जाता है। जिसको संतान होने वाली है तो गिरता तो माँ के मुंह में लगा रहता है। और जी यहाँ से अष्टमी के रोज माँ के यहाँ जेवरात आएंगे राजा घराने से, जो परंपरा जो चलती आ रही है। और हवन पूजन होएगा, विशेष श्रृंगार होएगा माई का। और लाखों में पब्लिक आज यहाँ श्रद्धालु आते हैं। जी बिल्कुल, बताया जिस तरह से कि माँ दिन में 3 रूप भी बदलती हैं। सुबह बाल्यावस्था का स्वरूप रहता है, दोपहर में जो युवा अवस्था और शाम के समय माँ का वृद्धावस्था का स्वरूप देखने को मिलता है चामुंडा माता का। और भक्त जो है अपनी मनोकामना लेकर माँ के दरबार में लगातार पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में जब सप्तमी और अष्टमी की तिथि आएगी तब और विशेष श्रृंगार यहाँ पर देखने को मिलेगा। हवन पूजन होंगे और भक्त श्रद्धालु इस चैत्र नवरात्र के दिनों में माँ की आराधना में, माँ की पूजा अर्चना में लगातार डूबे हुए हैं और बड़ी जी, संख्या में भक्तों के आने का क्रम जो लगातार जारी है। जी निश्चित तौर पर तस्वीरें आपके जरिए अमिताभ हमने देखी, और जो दर्शक नहीं जा पा रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए, तो वो भी हमने दर्शन आपके जरिए करवा दिए हैं हमारे दर्शकों को। खास बात यह है कि चामुंडा माँ के दर्शन जिन भक्तों ने किए हैं, माँ है छोटी लेकिन इनका स्वरूप विशाल है, और तुलजा भवानी जो यहाँ पर छोटे रूप में विराजमान है वो बड़ी माता के रूप में प्रसिद्ध है। तो देवास की टेकरी पर विराजित माँ चामुंडा के दर्शन आपने किए, लेकिन अब आपको जबलपुर लेकर चलते हैं। सोनल हमारे साथ यहाँ से जुड़ी हुई है। सोनल, बताइए जरा, माँ के किस दरबार में इस वक्त आप खड़ी हैं? आज का क्या खास दिन, किस तरह का विशेष श्रृंगार 5वें दिन आज किया गया है, और मंदिर में आज किस प्रकार के आयोजन 5वें दिन के उपलक्ष्य में होंगे? शक्ति और भक्ति पर्व की आराधना का आज 5वां दिन है और आज के दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। जबलपुर में भी नवरात्रि को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के
बड़ी खेरमाई मंदिर पर, जहाँ पर ये मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन बताया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको दर्शन करवाते हैं और आपके अपने दर्शकों को दर्शन करवाते हैं जबलपुर की बड़ी खेरमाई मंदिर का, जो कि ये जो माता जी है इनका जो श्रृंगार होता है काफ़ी अद्भुत होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर को देखने के लिए, माता की मूर्ति को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं। दरअसल ये जबलपुर की एक ग्राम माता है, जिनकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की जाती है। इनको एक शक्ति पीठ के रूप में देखा जाता है। चाहे शारदीय नवरात्रि की बात करें, चैत्र नवरात्रि की बात करें, यहाँ पर माता के रोज अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। और नवरात्रि के 9 दिन ही माता की यहाँ पर अखंड ज्योति जलाई जाती है। काफ़ी मात्रा में जवारे भी रखे जाते हैं और श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। देर रात से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त जो है हाथों में जल लिए हुए, प्रसाद लिए हुए, फूल लिए हुए, माला लिए हुए माता को भोग लगाने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी के समय में युवाओं में भी काफ़ी जोश है। युवा वर्ग के जो लोग भी हैं वो काफ़ी समय पहले से ही मंदिरों की लाइनों में लगे हैं माता के दर्शन के लिए, ताकि एक बार दर्शन हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो जय माता जी लोग नारे लगा रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है और लोगों का जो है माता से एक आस्था जुड़ी हुई है। मैया जी की जय जयकार। कितनी देर पहले यहाँ पे लाइन में लगे? 1 घंटा करीब हो गया। कितना उत्साह रहता है, क्योंकि माता जी से कितनी शक्ति और भक्ति जुड़ी हुई है। बहुत शक्ति रहती है मैया की। हमेशा आते हो कि नवरात्रि में? हर आने के इसी बार आए हैं, जब जैसे मिलता है टाइम तो आ जाते हैं दर्शन करने। क्या लगता है कि माता के यहाँ आने से मनोकामना की पूर्ति? जी हाँ, यहाँ आने से मनोकामनाएं सब पूर्ति होती हैं। जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि मंदिर में आने से यहाँ पे मनोकामना पूर्ति होती है। कितनी आस्था जुड़ी हुई है इसमें? मैं तो पहली बार आई हूँ, मैं गाहापुरवा से आई हूँ। मैंने सुना है, मुझे यहाँ पर बहुत दिनों से आना था, लेकिन आज माता रानी ने बुला लिया और माँ सुनती है सबकी पुकार। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि माता सबकी सुनता है और लोग यहाँ पे लगातार नारे लगा रहे हैं कि जय माता दी, माता सबकी सुनती हैं, इस तरीके के लोग कह रहे हैं। और स्कंद माता का जो आज पूजा होनी है, इस तरीके से आज खेरमाई मंदिर को देखते हैं तो माता का एक अद्भुत तरीके से श्रृंगार किया गया है। जो श्रद्धालु हैं वो पंक्तियों में लग के माता के दर्शन के लिए काफ़ी देर से यहाँ पे लगे हुए हैं और एक दर्शन पाने के लिए, एक माता की झलक देखने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पे काफ़ी देर से लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे मंदिर के पुजारी जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि लोगों, आज स्कंद माता का दिन है, किस तरीके का महत्व है। पंडित जी, आज नवरात्रि का 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है, किस तरीके से पूजा पाठ की जाती है? आज माता जी की विशेष पूजन पाठ होती है और अधिकतर महिलाओं को जिनको बाल बच्चे वगैरह नहीं होते वो अपनी मनोकामना माता जी जो बोलती है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंदिर में किस तरीके का विशेष आयोजन किया जाता है? मंदिर में तो आप देख ही रहे, विशेष का तो कोई महत्व ही नहीं बचा, सब विशेष चलता रहता 10-12 दिन तक ऐसे ही। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन ही माता के यहाँ पे अखंड ज्योत रखी जाती है, जवारे रखे जाते हैं और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु आ जाते हैं। जो माता की मूर्ति है काफ़ी प्राचीन बताई जाती है, लगभग 1000 से 1500 साल पुरानी यहाँ की प्रतिमा है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लोगों का कहना है कि इस मंदिर से काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है। मंदिर में आकर सच्चे दिल से अगर कुछ भी निश्चित तौर पर, और माँ भक्तों की पुकार सुनती है सोनल, इसलिए तो हम इतनी लंबी कतारें देख रहे हैं, महिलाओं की भी, पुरुषों की भी, बच्चों की भी, कि वो माता के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि माँ उनकी हर परेशानियों को हल कर देंगी, उनकी परेशानियों को दूर कर देंगी। मैयर, अब आपको लेकर चलते हैं, इस्लाम अहमद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इस्लाम, बताइए जरा, माँ का आज 5वां दिन, किस तरह का श्रृंगार किया गया है, क्या विशेष आयोजन आज नवरात्र के 5वें दिन के मौके पर किए जा रहे हैं? और पीछे मैं देख पा रही हूँ कि भक्तों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। अब प्रारंभ है, आज सप्तमी है और इस सप्तमी के अवसर पर जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ मां के दरबार से उमड़ी है, ऐसा लगता है कि आस्था का सैलाब मैहर में उमड़ पड़ा है। आप देख सकती हैं कि मेरे पीछे मंदिर है और मंदिर में किस तरह से पूरी तरह से इस दरबार को सजाया गया है। ये दरबार माँ का दरबार है और माँ के दरबार में भक्तों की लंबी लंबी लाइन लगाई जा रही है। और इस तरह से मैं बताऊंगा कि कैसे माँ के दरबार में लोगों का आस्था का केंद्र जुड़ा हुआ है। कहाँ से आए हुए हैं? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज से आए, क्या कहेंगे माँ के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा दर्शन हो रहा है। प्रशासन यहाँ हर तरह से सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, भक्तों को अच्छे से दर्शन करा रही है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। भक्त इधर से आ रहे हैं दरबार में, माँ के दरबार में, और
माँ की आस्था के साथ में इधर पहुंचकर अपनी मनोकामना मांगते हैं और उस मनोकामना के साथ में माई सबकी मनोकामना पूरी करती है। कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़ से आए हैं। क्या मनोकामना लेकर आए हैं यहाँ पे? सबकी मनोकामना आप देख सकते हैं, सबकी मनोकामना माई पूर्ण करे। क्या बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल माई के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल ये तस्वीरें हमने देखी शारदा माई के दरबार से, आपने ये तस्वीरें दिखाई। बहुत सुंदर श्रृंगार माँ का, और माँ के दरबार को भी विशेष रूप से आज सजाया गया है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, माँ के दर्शनों के लिए।